नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से जारी आपराधिक घटनाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी ने चौतरफा हमला कर दिया है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बाद अब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। आप नेताओं ने अमित शाह से अपील की है कि अब तो कुछ करिए आप। सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री से दिल्ली की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वह देश की रक्षा कैसे करेंगे। दिल्ली अपराधों की राजधानी बन गई है। गैंगवार, गैंगरेप, हत्या, लूट और डकैती दिल्ली में आम बात हो गई है। अपराधी बेखौफ हैं, आम इंसान डरा हुआ है। अमित शाह घर में छुपा हुआ है, अब तो कुछ करिए। वहीं ग्रेटर कैलाश से आप विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर कहा है कि शनिवार को शाहदरा में कारोबारी सुनील जैन पर हमले के बाद दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में दो भाइयों पर बदमाशों ने हमला किया। इनमें से एक की मौत हो गई। कुछ दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अब तो कुछ कदम उठाइए। आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपराधिक घटनाओं को लेकर अमित शाह से पूछा था कि दिल्ली में ये क्या हो रहा है, क्या वे इस बात से सहमत होंगे कि वह दिल्ली को संभालने में असमर्थ है। दिल्ली के लोगों को सुरक्षा के लिए किसके पास जाना चाहिए, क्या महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित महसूस करती हैं। बिल्कुल। शादाब रिजवी। देखिए सर, ये वही अमित शाह है जो कि कई जगह चुनावी भाषणों के दौरान बताते हैं कि आज हमने देश को इतना सुरक्षित कर दिया है कि रात में अगर अकेले कोई हमारी बेटी, हमारी बहन निकल जाए तो सुरक्षित घर वापस आ जाएगी। बेटियां तो छोड़िए सर, ये जो केजरीवाल और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के यानी विपक्ष के नेता बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं लोगों को भी वहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। और सड़कों पर छोड़िए साहब, घरों के अंदर से निकालकर गोलियां मारी जा रही है। गोविंदपुरी की घटना का आपने जिक्र किया और कई इलाकों की घटना का जिक्र किया, और दिल्ली को आपने कहा कि नेशनल कैपिटल से क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वाकई दिल्ली के अंदर लोगों का रहना मुहाल हो चुका है, लोगों का सुरक्षा को लेकर जीना मुहाल हो चुका है। आप बात करते हैं कि हमने देश के अंदर देश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने का जो वादा किया था उसे निभा रहे हैं, लेकिन शायद आज मैं ये कहते हुए अपने आप को ये समझिए कि दुख भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर सुरक्षा नागरिकों की नहीं कर रहे आप, सुरक्षा तो अपराधियों की हो रही है। अपराधियों को इतनी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है कि आज अपराधी खुलेआम चौराहों पर गोली मारने के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाता है, और आज अपराधी इतना भयमुक्त हो चुका है कि उसे सरेआम लूट करने में भी, डाका डालने में आज अपराधी इतना बेखौफ हो चुका है कि अपने जेल के अंदर बैठा हुआ भी इंटरव्यू दे सकता है और नेशनल टेलीविजन पर इंटरव्यू चल सकता है। और यही अमित शाह जिनकी ये बात कर रहे हैं, संजय सिंह ने आरोप लगाया। मैं तो ये कहूँगा कि उनको सीधा सीधा कह देना चाहिए था कि जनता ने और सरकार को चुना, और सरकार ने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को चुन लिया। अब बिल्ली अगर दूध की रखवाली करेगी तो आप समझ सकते हैं हाल क्या होगा। तो इसलिए ये जो क्राइम कैपिटल आज नेशनल कैपिटल बनती जा रही है, इसके अंदर दोष उन लोगों का है जिनका ध्यान जनता पर है ही नहीं। उनका ध्यान कुछ खास लोगों पर है, और वो खास परिवार हैं जिनकी सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए वो तत्पर रहते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर वो तत्पर रहते हैं, और जिनके छोटे मोटे कामों को भी करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो जब आम जनता से सरकारों का, गृह मंत्री का, रक्षा मंत्री का और हमारे देश के इस सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान अगर भटक जाए और ध्यान सिर्फ कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के, पूंजीपतियों की ओर चला जाए, तो मैं नहीं मानता कि देश के अंदर कोई नागरिक सुरक्षित रह सकता है और नेशनल कैपिटल को क्राइम कैपिटल में बदलने के से कोई रोक सकता है। क्योंकि सुरक्षा किसकी हो रही है? सदन में अगर कोई एक लफ्ज भी बोल जाए तो बुरा लग जाता है। तत्पर किसके लिए है? तत्पर उनके लिए हैं जो पूंजीपति
जो घोटालेबाज साबित हो चुके हैं, जो भ्रष्टाचारी साबित हो चुके हैं, जिनके घोटाले उजागर हो चुके हैं, जिनके भ्रष्टाचार पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन जिनके भ्रष्टाचार 7 समुंदर पार से भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल, और उन भ्रष्टाचारों की लोगों के सामने पोल पट्टी खुल चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोग उसको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, और इतनी सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं कि उनके खिलाफ संसद में भी कोई बातचीत ना हो, संसद की कार्यवाही को ही खत्म कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं, मुद्दों से कभी नोट भटकाया दिखा जा रहे रहा हैं, है। तो कभी देशद्रोही बता रहे हैं, जिससे कि विपक्ष जो आक्रामक हो जाए और संसद की बिल्कुल कार्यवाही बिल्कुल, ना और चल पाए। कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। तो आप सब कुछ चंगा सी या कुछ गड़बड़ सी, ये आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।